श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। मित्रों, आने वाली 17 अगस्त को श्री सूर्य नारायण देव अपनी ही राशि सिंह में गोचर करना शुरू करेंगे। श्री सूर्य देव आत्मा के कारक है। राशि चक्र की कोई भी राशि में श्री सूर्य नारायण देव की उपस्थिति उस राशि के जातकों का आत्मसम्मान बढ़ाती है। उनके तेज प्रभाव और ऊर्जा के कारण ही सारी जीव सृष्टि को जीवन शक्ति मिलती है। जगत के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी वही संभालते हैं, इसीलिए वो पूषा के नाम से भी जाने जाते हैं। वेदों में भी श्री सूर्य देव को जगत का कर्ता धर्ता माना है। सिंह राशि में प्रवेश करते ही उनका प्रभाव और बढ़ जाता है। अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करते हुए श्री सूर्य देव अपनी पूर्ण क्षमता से फल देते हैं। आत्मविश्वास, शारीरिक तंदुरुस्ती, आजीविका तथा सरकारी कामकाज और अधिकार, ये सब बाबतें सूर्य देव के आधिपत्य में आती है। समय का पालन करना, आत्मविश्वास से कार्य करना और सीधी बात करना, ये सूर्य देव के प्रमुख गुण हैं। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं, जैसे कि बिना जरूरी क्रोध करना, अपने सामने किसी को कुछ भी न समझना और अहंकारी बनना शामिल है। तो आइए आगे चलकर जानते हैं सभी राशि के लिए श्री सूर्य देव के सिंह राशि गोचर का फल। मेष राशि, 5वें भाव से होने वाला ये गोचर आपको लाभ और सफलता की तरफ ले जाएगा। इसके लिए जोश और उत्साह से भरपूर होकर आप कार्य करेंगे। सरकारी कामकाज में खड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली है, परंतु आपको धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि इसके लिए समय जरूर जाएगा। आपके संतान अपनी बुद्धि प्रतिभा के बल पर विद्याभ्यास में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ये सफलता आपके संतानों को अहंकारी बना सकती है। इसी वजह से आपको उनके साथ धैर्य और प्यार से काम लेना होगा। आपके संतान अगर नौकरी खोज रहे हैं तो उनको प्राइवेट सेक्टर में जरूर चांस मिलेगा। शेयर मार्केट जैसे शॉर्टकट से आपको धन लाभ की शक्यता कम है, इसीलिए इस फील्ड से दूर रहना ही अच्छा होगा। इसीलिए किसी शॉर्टकट से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए और जीवन में सरलता प्राप्त करने के लिए श्री सूर्यनारायण देव को कंकु मिश्रित जल का अर्घ्य दें। गेहूं को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पक्षियों को खिलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वृषभ राशि, सुख स्थान यानी कि आपकी कुंडली के 4थे भाव से श्री सूर्य देव का सिंह राशि गोचर होने वाला है। ये गोचर आपके जीवन में सुख शांति के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। थोड़े से विलंब और कठिनाइयों के बावजूद आपको अपनी पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। इस मामले में कोई सरकारी रिकॉर्ड भी है तो वो धीरे धीरे दूर होगी। रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोगों को अचानक ही कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। इसी वजह से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी मिलने वाला है। आपको अपनी माता और बहन का साथ मिलता रहेगा। अपने परिवार के साथ आप किसी मनोरंजक टूर या पिकनिक पे जा सकते हैं। इस समय सोच समझ के खर्च करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और खर्च कम करने के लिए 4 शुक्रवार तक श्री माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करें या फिर गुलाब का इत्र अर्पण करें। मिथुन राशि, श्री सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव से होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है और इसी आत्मविश्वास के जरिए आप साहसिक बनेंगे। इसी साहस और बुद्धिमत्ता के जरिए अपनी पुरानी जमीन के मामले में खड़े हुए प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। इस मामले में आपको अपने सहोदरों का साथ भी मिलने वाला है। इस समय धन की प्राप्ति और धन का व्यय दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। आपको अपने भाग्य का साथ भी धीरे धीरे मिलेगा। बिना वजह क्रोध न करें और अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती पे ध्यान दें।
आपको अपने कामकाज के लिए छोटी मोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। मुसाफरी के दरमियान उत्तेजक खानपान से दूर रहें। अपने आरोग्य की सुखाकारी के लिए श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कर्क राशि, धन और कुटुंब स्थान से होने वाला श्री सूर्य देव का सिंह राशि गोचर आपके लिए विशेष लाभ लेकर आया है। किसी सरकारी बाबतों से आपको अचानक ही धन लाभ प्राप्ति होने वाली है। अपने परिवारजनों के साथ आपके भावनात्मक संबंध रहेंगे, परंतु कभी कभी आपके अपने क्रोध के कारण परिवारजनों से मनमुटाव हो सकता है। इस परिस्थिति को आप अपनी मधुर वाणी से संभाल लेंगे। अपने कार्य क्षेत्र या फिर किसी शॉर्ट टर्म निवेश से आपको धन लाभ प्राप्ति हो सकती है। अपने कार्यस्थल या फिर वाहन चलाते समय सलामती नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। विदेश से संबंधित मामले यानी कि विदेश प्रवास या फिर उसके लिए किए गए प्रयत्नों में आपका धन व्यय हो सकता है। अपने कार्यस्थल पर ज्यादा समय बिताने के कारण आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। अपने धन व्यय को कम करने के लिए और क्रोध पर काबू करने के लिए शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाइए। सिंह राशि, श्री सूर्य देव का अपनी ही स्व राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के पहले भाव से होगा। इसी के साथ साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। इसी आत्मविश्वास के बल पर आप हर कार्य को संभवित कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास के सामने आप किसी को भी कुछ नहीं समझेंगे। इसी को अहंकार कहते हैं। इसीलिए आप अपनी भावनाओं तथा समझदारी के साथ काम करें। आपका व्यापार आगे तो बढ़ सकता है, परंतु आपको इसको समझदारी तथा नियमबद्ध तरीके से करना होगा, क्योंकि व्यापार में वृद्धि के साथ साथ सरकारी रुकावटें आने की शक्यता है। आपको अपने लग्न जीवन में भावनाओं की वजह से डिस्टेंस उत्पन्न हो सकता है। धैर्य तथा समझदारी पूर्वक काम ले। नई भागीदारी करना आपके हित में नहीं रहेगा। चालू भागीदारी में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। बांधकाम या फिर लोहे की चीज का धंधा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। श्री सूर्य नारायण देव को पानी में तिल तथा कंकु मिलाकर अर्घ्य समर्पित करें। इससे आपको हर प्रकार से राहत मिलती नजर आएगी। कन्या राशि, आपकी कुंडली के व्यय स्थान से होने वाला श्री सूर्य देव का सिंह राशि गोचर आपको सरकारी बाबत या फिर कायदा की मुश्किलों से धन व्यय करा सकता है। आपके नौकरी या कार्यस्थल पर किसी कारणसर उत्पन्न हुई शत्रुता आपको कोर्ट कचहरी तक ले जाएगी। इस बाबत को हल करने के लिए आपको एडवोकेट के सहारे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हालात में आपको क्रोध की जगह संयम से काम लेना चाहिए, अन्यथा बात और भी बिगड़ सकती है। अपने कर्मों के बल से बचाया हुआ बैंक बैलेंस यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको बिन जरूरी यात्रा प्रवास भी करना पड़ सकता है। इस समय धन प्राप्ति के लिए आपको भाग्य की मदद भी कम मिलेगी। इन सब बाबतों के चलते आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नियमित अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। आपको मानसिक तौर पर भी मक्कम रहना पड़ेगा और क्रोध के बजाय धीरज से काम लेना होगा। आपको इस समय कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपने इस समय कर्ज लिया तो ये कर्ज लंबे समय तक नहीं उतरेगा। इस समय आपको अपने मामा या मासी से या फिर अपने ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है। इन सारी तकलीफों को सरलता से पसार करने के लिए तिल के लड्डू का दान करें और श्री हरिवंश पुराण का पठन करें। ये आपके लिए बहुत ही राहतमंद होगा। तुला राशि, लाभ भुवन से होने वाला श्री सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए लाभ और कार्य सफलता लेकर आया है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, वहां पर आप अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए अपने पूरे प्रयत्न लगा देंगे। अपने अथक प्रयत्न तथा बुद्धिमत्ता के बल पर आप उसमें सफलता भी हासिल करेंगे।
सरकारी कामकाज भी सही तरीके से पूरे होंगे। आप अगर राजकारण से जुड़े हुए हैं तो आपको जन समूह के साथ भावनात्मक संबंध बनाने का मौका मिलेगा। जो लोग उच्च विद्याभ्यास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको ये समय दरमियान अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने पुराने किए गए निवेश से या फिर किसी इंश्योरेंस से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर आपके संतान टीन एज में है तो उनकी रुचि बदलने वाली है और ऐसे समय में उनको आपके प्यार और उष्मा की जरूरत होगी। उनके मित्र बनकर आप उनके सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए यह समय कठिन होगा। सामाजिक परंपरा तथा परिवारवाद के सामने आपको झुकना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में धीरज और समझपूर्वक काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं तो भाग्य के सपोर्ट से फैसला आपके फेवर में आ सकता है। विदेश से आपको कोई लाभ मिल सकता है। मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए राहतमंद रहेगा। वृश्चिक राशि। अपनी गति अनुसार चलते हुए श्री सूर्यदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। 10वां भाव कर्म भाव है, इसीलिए श्री सूर्यदेव आपके कर्मों में गतिशीलता जरूर ले आएंगे। अपने कार्यों के लिए किए गए मक्कम प्रयत्न तथा आपकी नीतिमत्ता आपको आगे की तरफ ही ले जाएगी। आपकी हर कार्य में आगे रहने की तथा कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता तथा आपके आदर्श जन समूह को प्रभावित कर पाएंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक लीडर की तरह जन समूह आपको फॉलो करेगा। सरकारी अवरोधों की वजह से रुके हुए आपके संपत्ति के कार्यों को आप आगे बढ़ा पाएंगे और उसको पूरा करने में सफल भी होंगे। अपनी बुद्धि और चतुराई के उपयोग से अपने व्यापारिक कार्यों में अचानक ही कोई बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। अकाउंट, वकीलात, मार्केटिंग और इंश्योरेंस जैसे फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ अगर सरकार से आपकी डील चल रही है तो उसमें तो और भी फायदा होने की संभावनाएं हैं। जीवन को सरलता से चलाने के लिए तथा भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध का अभिषेक करें। धनु राशि। आपकी कुंडली के भाग्य भुवन में प्रवेश करते ही श्री सूर्यदेव आपके भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं। भाग्य के साथ और सहयोग से आपको अपने कर्म और व्यापार में अचानक ही धन लाभ प्राप्ति हो सकती है। अपनी संपत्ति के मामले में कोई साहस करने से पहले आपको अपने भाई बहन के विचारों को समझना चाहिए। उनकी बातों को न समझकर या नजरअंदाज करके अपना एक तरफा निर्णय लेने से आप लोगों के बीच विखवाद हो सकता है। इस समय दरमियान किसी भी यात्रा प्रवास से आप दूर रहना पसंद करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी कर पाएंगे। जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देव को तिल का तेल अर्पण करें। मकर राशि। श्री सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वां भाव अचानक होने वाली आकस्मिक बाबतों को दर्शाता है। आपको अपने व्यापार में अचानक ही कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, जिसके जरिए आप अच्छा खासा आर्थिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपनी माता की तरफ से या फिर किसी सरकारी मामले से आपको धन लाभ प्राप्ति हो सकती है। भले ही अचानक धन लाभ प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं, पर यहाँ पर किसी शॉर्टकट का प्रयोग करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। परिवारजनों के साथ बातचीत में अपनी वाणी और क्रोध पे आपको संयम रखना चाहिए, अन्यथा उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। गर्म मिजाजी, उत्तेजक खान पान और अग्नि से आपको बचना चाहिए। लग्न जीवन में भावनात्मक बाबत महत्वपूर्ण रहेगी। जीवन साथी के आरोग्य का ख्याल रखें और उनकी भावनाओं को समझें। जीवन में आने वाली मुश्किलों को पार करने के लिए वडीलों को मीठा भोजन कराना
आपके लिए लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, 7वें भाव से होने वाला यह गोचर खास करके आपके व्यापार और लग्न जीवन को प्रभावित करेगा। व्यापार में कामकाज बढ़ता जाएगा और सरकारी ऑर्डर भी मिल सकते हैं। व्यापारिक सफलता प्राप्त करने के लिए आप दोनों ही रास्तों को अपनाएंगे। कभी आप संवेदनशील होकर काम करेंगे और कभी अपने बुद्धि चातुर्य का उपयोग भी करेंगे। विलंब तो होगा पर सफलता जरूर हाथ लगेगी। अतिशय व्यस्त रहने के कारण आपकी तंदुरुस्ती और आपके लग्न जीवन दोनों पे असर होगा। समय न देने के कारण आपके लग्न जीवन में मतभेद उत्पन्न होंगे। इन्हीं मतभेदों को सुलझाने के लिए आपको धीरज से काम लेना होगा। इन सब बाबतों के चलते आप अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती को जोखिम में डालेंगे। हेल्थ रिलेटेड किसी भी बाबत को छोटी मत समझिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाइए। शारीरिक और मानसिक स्थिति पर काबू रखने के लिए श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाए और उनको लड्डू का प्रसाद धराए। मीन राशि, गोचर भ्रमण करते हुए श्री सूर्यदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में पहुंचने वाले हैं। आपकी नौकरी या कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। किसी भी कार्य में आगे चलकर जिम्मेदारी लेना और कार्य को संपूर्ण करने के लिए मन लगाकर काम करना, ये आपके प्रमुख गुण बन जाएंगे। इन्हीं गुणों के कारण आप अपने कार्यस्थल पर प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आगे चलकर आप किसी अधिकारी पद को प्राप्त करेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए ये अच्छा समय है। आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तेजक खान पान पे संयम रखना होगा और गर्मी जन्य रोगों से बचना होगा। अपने कार्यस्थल पर क्रोध की जगह संयम और धीरज से काम लें, अन्यथा किसी के साथ आपकी शत्रुता हो सकती है। यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा, अन्यथा ये शत्रुता आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकती है। ऐसे ही मामलों से आपका धन व्यय हो सकता है। व्यापार में आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिससे कि आगे चलकर आपको लाभ होगा। आपको अपनी किसी संपत्ति के मामले में भी धन खर्च करना पड़ेगा। जीवन में आने वाली उलझनों को सुलझाने के लिए श्री माता दुर्गा देवी को लाल वस्त्र और मसूर की दाल अर्पण करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।